मौलाना रशीद शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना रशीद, क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं या फिर यूसीसी के नाम पर वैसे ही मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है जैसे एक वर्ग ने सीएए के नाम पर भड़काने की कोशिश की थी कि सीएए आ गया तो आपकी नागरिकता छिन जाएगी? बिल्कुल नहीं सर, हमारा मजहब मुकम्मल मजहब है, इसमें किसी को मदाखलत करने की कोई इजाजत ही नहीं है जी। और रहा आप जो बता रहे हैं कि जैसा यूसीसी आते मुसलमान 4 शादियां करते, अरे आपको क्यों मिर्ची लग रही भाई? मुसलमान 4 शादियां करता, उसको अच्छे में देखिए आप। कई बेवा लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, कई कम उम्र बच्चियां बेवा हो जाते, क्या करेंगे वो लोग? कई बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उम्र बढ़ जा रही, क्या करेंगे वो लोग? अगर मेरे पास इस्तेताक है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कारोबार है, अच्छा कारोबार है, अगर अगर मैं है तो दूसरी शादी करना चाहता हूँ तो आपको चाहते राजा उसको अगर मैं सहारा देना, अच्छे में लीजिए सर, इसको अच्छे में लीजिए आप। अगर है तो आप नफ्स के लिए अगर कर रहा हूँ तो बात बिल्कुल गलत है। बड़ी बीवी को है तो इजाजत लेना या उसको खुश रखना, उसको बराबर इंसाफ देना, ये अलग चीज है। अगर मैं किसी मदद के लिए, अगर किसी के मदद के लिए आगे बढ़ के अगर उसका हाथ थाम रहा हूँ, अगर उसको सहारा उसका बनना चाह रहा हूँ, ये मदद करने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। अगर कोई बेसहारा है, कोई गरीब है, तो उसकी मदद का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि उससे शादी कर ली जाए। अरे सर, पूरी जिम्मेदारी ले रहे, मदद नहीं कर रहे हैं क्या? 100-200 रुपए देके छोड़ दे रहे हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप देखिए, वाकई अगर कोई बीमार है तो क्या करेंगे? अगर किसी को बच्चे नहीं है तो क्या करेंगे वो लोग? मतलब यूसीसी लागू हो गया तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात को लेकर है कि मुसलमान मर्द 4 शादियां एक साथ नहीं कर पाएंगे, यही सबसे बड़ी तकलीफ है। बिल्कुल है तकलीफ। अच्छा नहीं, आप बताइए, अगर मैं एक शादी पे रहता हूँ, अगर ये तमाम चीज हमारे माशरे में अगर ऐसे कोई गलत चीजों में जाना चाह रहा, कोई गलत चीज उसका हाथ नहीं पकड़ना चाह रहा, तो क्या करेंगे? पहली बीवी की मर्जी ना हो तो भी रशीद साहब नहीं मैडम, वैसा भी आप दूसरी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे, चौथी कर लेंगे शादी? नहीं मैडम, इसको आप गलत में नहीं लीजिए। आप, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल इसको गलत में मत लीजिए। ठीक है, कुछ दानिश कुरैशी साहब कहना चाहते हैं। अच्छे में लीजिए, ठीक, आप अच्छे में लीजिए इसको। आप समानता में ले ही नहीं रहे से। जब ये यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, सिविल कोड की बात हो रही है, ये सिविल संहिता की बात हो रही है, आप उसमें अच्छाई देख ही नहीं रहे हैं। अगर आप देख रहे होते तो फिर ओवैसी साहब ये नहीं कह रहे होते कि सरकार गुमराह कर रही है, तो फिर गुमराह कौन कर रहा है? क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती है कि आप प्रतिनिधित्व करें, इस बात के लिए समझाने के लिए बरगलाने की कोशिश ना करें? नहीं मैडम, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बताइए कितने % है, तो कौन 2 शादियां 3 शादियां कर रहे हैं? खुदा साहब बोले। ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, मौलाना साहब ने तो खुलकर कह दिया कि अगर यूसीसी लागू होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 4 शादियों वाला अधिकार जो मुस्लिम मर्दों को मिला हुआ है एक साथ, वो चला जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ बिल्कुल जाएगा समीर जी, बिल्कुल जाएगा। और इसलिए इनको समझ आना चाहिए कि ये जो बातें यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, हम जिम्मेदारी लेंगे, हम ये लेते हैं, कोई बीमार है, अरे वो सिर्फ मुसलमान बच्ची नहीं है, वो भारत की नागरिक भी है और भारत देश का कानून तय करेगा कि वो क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। आप तो चाहते ही है कि वो गरीब रहे, मजबूर रहे, कि आप 4 शादियां कर लें। ये कैसी आपकी मर्दानगी है कि आप यहाँ पर बैठ के करें? कभी मुसलमान बच्ची की बात कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? है कि मुस्लिमों को नुकसान तो होगा ही, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही है, लेकिन ट्राइबल्स को, आदिवासियों को और ज्यादा नुकसान होगा। ये कैसे? इस तर्क को कैसे आप इसका जवाब कैसे देंगे? दिव्या जी, ये बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है। देखिए, यूसीसी में मैंने आपको शुरुआत में बताया 3 ही चीज हैं, मैरिज, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस। ये 3 ही तो कानून है। अगर ये कह दिया जाएगा कि बच्चों को और बच्चियों को, लड़कों को और लड़कियों को समान अधिकार, वो किसी भी धर्म से आते हैं उनको मिलेगा, इसमें क्या गलती है? या फिर उनको शादी का और तलाक का अधिकार एक होगा, तो उसमें क्या गलती है? अब ये जो कुछ पक्ष है, ये एक वर्ग है हमारे देश में जो चाहता है हम 4 शादियां कर लें, जो चाहता है कि हमारी ये जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी का वो बना जा रहा है, वो बना रहे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। देखिए, हिंदू पक्ष में भी ऐसी प्रथाएं थी, पर उसको हिंदुओं ने अपने समय के साथ बदलाव करते हुए समाज में उनको बदल दिया। पर ये जो एक पक्ष है हमारे देश में, कट्टरपंथी मुसलमान पक्ष जो है, छोटा सा वर्ग मुसलमान वर्ग में, वो एक तो चाहता नहीं कि ये कट्टरपंथी बदलाव। मुस्लिम वर्ग है, लेकिन दूसरा मैं जिक्र करना चाहूंगा गोवा का, जहां पर कहने को तो कॉमन सिविल कोड है, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था पुर्तगालियों के समय की आज भी लागू है, जहां पर किसी भी धर्म का, यहां तक कि मुसलमान भी 2 शादी एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुओं को अधिकार है कुछ कंडीशंस के साथ। और वो कंडीशंस भी ऐसी हैं जो आप अभी बात कर रहे थे, पितृसत्तात्मक जो हमारा देश है,
उसके हिसाब से बनाई गई व्यवस्था लगती है। यानी 30 साल तक अगर बेटा पैदा नहीं हो रहा है, कोई महिला पैदा नहीं कर पा रही है, तो फिर हिंदू मर्द को भी दूसरी शादी का अधिकार मिल जाता है। तो फिर बराबरी हो तो फिर सबके लिए हो ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो वो सही मायने में यूनिफॉर्म हो ना। देखिए समीर जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। तो उसको कह डिफेंड कौन कर रहा है? कौन कह रहा है कि जो ये बदलाव की शुरुआत हो रही है, जो चर्चा हो रही है, ये एक सामाजिक बदलाव की बात है, ये वहां पे नहीं की जाएगी। आज राज्य दर राज्य अगर इस पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी कमिटीज बना रहे हैं, इस बदलाव को लेके आ रहे हैं, तो बदलाव हर तरफ केंद्र स्तर पर बात कीजिए ना, राज्यों के जरिए वाया क्यों हो रहा है, उसको लेकर के भी डिफेंड किया जा रहा है। फिर मूल सवाल यहाँ पर फिर केंद्र स्तर पर बात होनी चाहिए, राज्यों के तरह वाया क्यों हो रहा है यूसीसी का जो आगे कार्रवाई हो रही है? देखिए, इसमें दो बातें बहुत जो समझने की हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट्स वो हैं जो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं, और इसीलिए राज्य जो कि कानून का पालक है, अपने जो शासन में कानून का पालक राज्य सरकार है अपने राज्य के अंदर, वो ये तय करेगी कि हमारे राज्य के जो नागरिक हैं वो किस कानून के अंतर्गत उनको आगे बढ़ना है, उनका जो अनुपालन है वो कैसे हो पाएगा। और इसीलिए राज्य सरकारें इसमें आगे आ रही हैं, और ये पहल की शुरुआत है। अगर सभी राज्य सरकारें साथ लेकर के आएंगी और उसको लेकर के एक देशव्यापी कानून की भी आवश्यकता रहेगी, तो कभी उसको खराब नहीं कहा गया है। पर हम समाज में ठीक है, यानी एक उत्तराखंड को एक नजीर बनाने की कोशिश की जा रही है। यहां पर ड्राफ्ट सबसे पहले लाया जाएगा, अमल में लाया जाएगा यूसीसी को, और उसके बाद फिर देश के बाकी राज्यों में से लागू किया जाएगा। ये कुल मिलाकर तैयारी नजर आ रही है।